देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर को शारदा प्रसाद और राम दुलारी देवी के घर उत्तर प्रदेश मुगल सराय के पास रामनगर में हुआ था। नेहरू जी के निधन के बाद शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी ने अपने जीवन में कई ऐसे कार्य किए जिससे आज सभी लोग प्रेरणा लेते हैं। शास्त्री जी के ईमानदारी और सादगीपूर्ण जीवन के अनेक किस्से हैं। 2 अक्टूबर 2023 को लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती मनाई जा रही है, जबकि महात्मा गांधी की 154वीं। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों ही देश के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। ऐसे में सभी को लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से कुछ जुड़ी बातों को जरूर जानना चाहिए, ताकि हम उनके जीवन में मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकें। तो आइए हम आपको बताने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की 5 सत्य घटनाएं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा। पहली कहानी। जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, एक बार उनके बेटे सुनील शास्त्री जी ने रात कहीं जाने हेतु सरकारी गाड़ी लेकर चले गए, और जब वापस आए तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूछा कहाँ गए थे सरकारी गाड़ी लेकर। इस पर सुनील जी कुछ कह पाते कि इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि सरकारी गाड़ी देश के प्रधानमंत्री को मिली है, न कि उनके बेटे को। आगे से कहीं जाना हो तो सरकारी गाड़ी का प्रयोग न किया जाए। शास्त्री जी यही नहीं रुके, उन्होंने अपने ड्राइवर से पता करवाया कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है और उसका पैसा सरकारी राजकोष में भी जमा करवाया। हमारे देश में आजकल जनप्रतिनिधियों के परिजनों के साथ उनके करीबी लोग भी उन्हीं के सरकारी गाड़ी में घूमते हैं अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए। ये हमारे देश का आज दुर्भाग्य है। दूसरी कहानी। लाला लाजपत राय ने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे गरीब देशभक्तों के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी, जो गरीब देशभक्तों को 50 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करती थी। एक बार जेल में उन्होंने अपनी पत्नी ललिता जी को पत्र लिखकर पूछा कि क्या सोसाइटी की तरफ से जो 50 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है उन्हें मिलता है। जवाब में ललिता जी ने कहा कि हाँ, जिसमें से 40 रुपये में घर का खर्चा चल जाता है। शास्त्री जी ये पता चलते ही बिना किसी देर किए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को पत्र लिखा कि मेरे घर का खर्चा 40 रुपये में हो जाता है, कृपया मुझे दी जाने वाली सहयोग 50 रुपये से घटाकर 40 रुपये कर दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्तों को भी आर्थिक सहयोग मिल सके। आज के युग में तो यदि जनप्रतिनिधियों की सैलरी बढ़ोतरी की बात हो तो क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष दोनों एक मत होकर इस मांग का पूरा समर्थन करते हैं। भले ही राष्ट्रहित और समाज हित के मुद्दों पर आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हों, ये भी नहीं सोचते आज के वर्तमान जनप्रतिनिधियों की वह तो सरकारी पैसों से मौज से जी रहे हैं, और देश का किसान मजदूर इत्यादि गरीबी महंगाई और अभाव की ज़िंदगी जी रहे हैं। तीसरी कहानी। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे और उन्हें मीटिंग के लिए कहीं जाना था, जब वह कपड़े पहन रहे थे तो उनका कुर्ता फटा था, जिस पर परिजनों ने कहा आप नया कपड़ा क्यों नहीं सिलवा लेते। इस पर पलटकर शास्त्री जी ने कहा कि मेरे देश के अब भी लाखों लोग बिना कपड़े के जीते हैं, मेरा क्या, मैं तो फटा हुआ है, क्या हुआ, इसके ऊपर कोट पहन लूँगा और फटा कपड़ा इस तरह कुछ दिन और काम में आ जाएगा। ऐसे थे हमारे शास्त्री जी। लेकिन आज के जनप्रतिनिधियों मंत्रियों की बात तो अलग होती है, उनके सूट लाखों करोड़ों के होते हैं। चौथी कहानी। बात सन 1965 का है, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और भारतीय सेना लाहौर के हवाई अड्डे पर हमला करने की सीमा के भीतर पहुंच गई थी। घबराकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकलने के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की अपील की। उस समय हम अमेरिका की PL 480 स्कीम के तहत हासिल लाल गेहूं खाने को बाध्य थे हम भारतीय। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शास्त्री जी को कहा कि युद्ध नहीं रुका तो गेहूं का निर्यात बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद अक्टूबर 1965 के दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में शास्त्री जी ने देश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों से
एक दिन का उपवास करने की अपील की और साथ में खुद भी एक दिन उपवास का पालन करने का प्रण लिया। देश की सीमा के रक्षक जवान और देश के अंदर अन्नदाता के लिए उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। पांचवा किस्सा। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच बातचीत करने का समय निर्धारित था। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान तय किए गए निर्धारित समय पर मिले। बातचीत काफ़ी लंबी चली और दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो गया। ऐसे में दोनों मुल्कों के शीर्ष नेताओं और प्रतिनिधिमंडल में शामिल अधिकारियों का खुश होना लाजिमी था। लेकिन उस दिन की रात शास्त्री जी के लिए मौत बनकर आई। 10-11 जनवरी की रात में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। ताशकंद समझौता के कुछ घंटों बाद ही भारत के लिए सब कुछ बदल गया और भारत माता का सपूत हमें छोड़कर चला गया।